दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए आपको दो बिंदु दिए गए हैं, ए x1, y1 और b x2, y2। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दो केस बनते हैं। एक केस बनता है इंटरनल डिवीजन का और दूसरा केस बनता है एक्सटर्नल डिवीजन का। ठीक है, अगर कोई बिंदु ए बी को m/n में आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो वो होगा इंटरनल डिवीजन, और अगर कोई बिंदु ए बी को बाह्य रूप से m/n में विभाजित करता है तो वो होगा एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों केसेस को डिटेल में अगले पेज पे देख लेते हैं। दोस्तों, पहले देख लेते हैं इंटरनल डिवीजन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, ए x1, y1 और b x2, y2। ठीक है, और p एक बिंदु है x, y जो कि ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x = m×x2 प्लस n×x1 अपॉन m+n, और इसी तरह y = m×y2 प्लस n×y1 अपॉन m+n। तो दोस्तों, इंटरनल डिवीजन के हमारे ये दो फॉर्मूले आ गए। ये फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट निकालने का और ये फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट निकालने का। दोस्तों, अब एक्सटर्नल डिवीजन भी देख लेते हैं। a x1, y1 b x2, y2, और दोस्तों हमें दिया गया है p a b को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक्सटर्नल से तात्पर्य यह है कि जो बिंदु P है वो सेगमेंट AB के बाहर स्थित है, तो B के राइट साइड में होगा, यानी कि इस साइड P हो सकता है, या फिर बिंदु P A के लेफ्ट साइड होगा, यानी कि या फिर इस साइड हो सकता है। तो इस प्रकार अगर बिंदु P या तो A के लेफ्ट में स्थित हो या फिर B के राइट में स्थित हो तो वो दोनों ही टाइप एक्सटर्नल डिवीजन के टाइप होंगे। ठीक है, और अगर बिंदु P A और B के मध्य कहीं स्थित होता है तो वो इंटरनल डिवीजन होगा। ठीक है, अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं, P x, y। तो x = हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, और y = हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले P के निर्देशांक निकालने के लिए हमने निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, ये दो सूत्र हैं इंटरनल डिवीजन के और ये दो सूत्र हैं एक्सटर्नल डिवीजन के। अगर हम इंटरनल डिवीजन के सूत्र में n की जगह -n रख देते हैं तो हमें एक्सटर्नल डिवीजन के सूत्र मिल जाते हैं, यानी कि इन सूत्रों में n की जगह -n पुट अगर हम कर दें तो हमें ये दोनों सूत्र मिल जाते हैं। तो आप इन दोनों में से केवल इंटरनल डिवीजन का सूत्र याद कर लीजिए। एक्सटर्नल डिवीजन का सूत्र निकालने के लिए आपको केवल इतना करना है, n की जगह -n पुट करना है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि जो डिवीजन है वो किस टाइप का है, यानी कि ये इंटरनल डिवीजन है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन, ये आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो आप m और n की वैल्यू के आधार पर पता लगा सकते हैं कि डिवीजन किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर m और n दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इंटरनल डिवीजन होगा, m पॉजिटिव है n नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, m नेगेटिव है n पॉजिटिव है तो भी एक्सटर्नल डिवीजन होगा,
और m और n दोनों अगर नेगेटिव है तो इंटरनल डिवीजन होगा। इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, m/n का रेशियो निकालिए, उसे देखिए वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यह है कि वो इंटरनल डिवीजन है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ये तभी करना है जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया हो कि डिवीजन किस टाइप का है। ठीक है, अगर आपको बताया गया है कि इंटरनल डिवीजन है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन है, तब आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ये केवल तभी करनी है जब आपको नहीं बताया गया हो कि डिवीजन किस टाइप का है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं ax1, y1 और bx2, y2, और आपको इन दोनों बिंदुओं के मध्य के बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए मध्य बिंदु है px, y, तो आपको p का निर्देशांक निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों दिया गया है AP = PB, क्योंकि P मध्य बिंदु है तो यहाँ से क्या जाता है AP/PB = 1। ठीक है, यानी कि जो m/n है, m/n है, या फिर कह सकते हैं m/1 है, वो क्या आ गया 1:1। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं, x = mx2 + nx1 / m + n। m और n की वैल्यू 1, 1 है, क्योंकि P जो है AB का मध्य बिंदु है तो 1:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = x1 + x2/2, और इसी प्रकार y क्या आ जाएगा y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों मैं आपको इंटरनल डिवीजन का प्रूफ बता रहा हूं, और एक्सटर्नल डिवीजन का भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। ये x1 है, ये y1 है, इसी प्रकार ये x2 है और ये y2 है। A को इससे मिलाया, P को इससे मिलाया और P को इससे मिलाया। ये बिंदु C है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y1। ये बिंदु D हो गया, ये बिंदु E हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे का प्रूफ समझने से पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस प्रूफ को समझने के लिए। तो दोस्तों ये थ्योरम है ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स दोज साइड्स प्रोपोर्शनली। यानी कि आसान भाषा में अगर देखें, आपको एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, ठीक है, और एक लाइन PQ दी गई है जो कि BC के समांतर है। ठीक है, तो AP/PB = AQ/QC। दोस्तों अब वापस आते हैं हमारे पुराने डायग्राम पे। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें ट्रायंगल ABC दिया गया है और PE समांतर है AC के, PE समांतर AC के है, तो क्या हो जाएगा प्रमेय के अनुसार BP/PA = BE/EC। और BP/PA क्या है, n/m है, ये तो हमें दिया ही गया है, तो n/m। ठीक है दोस्तों, अब हम D और E के निर्देशांक निकालते हैं। AC हो जाएगी x2 - x1, और इसी प्रकार BC हो जाएगी y2 - y1। अब बिंदु D के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो बिंदु D का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिंदु D की y अक्ष से दूरी, यानी कि x1 + AD। दोस्तों AD को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। AD/DC = m/n है,
और AC क्या है, x2 माइनस x1, तो AD कितनी हो जाएगी, m अपॉन m प्लस n इंटू टोटल कितनी है, x2 माइनस x1, ठीक है। और बिंदु D का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बिंदु D की x अक्ष से दूरी, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं y1 है। तो ये हो गए बिंदु D के निर्देशांक। इसी प्रकार बिंदु E के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। बिंदु E का x कोऑर्डिनेट होगा बिंदु E की y अक्ष से दूरी यानी कि x2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट होगा बिंदु E की x अक्ष से दूरी यानी कि y1 प्लस EC। और दोस्तों EC निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दिया गया है BE बटे EC बराबर N बटे M। और टोटल BC कितनी है, y2 माइनस y1, तो EC कितनी हो जाएगी, M बटे M प्लस N इंटू y2 माइनस y1, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने बिंदु D और E के निर्देशांक निकाल लिए। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि PE समांतर है x एक्सिस के, इसलिए रेखा PE पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक समान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू y1 प्लस m अपॉन m प्लस n इंटू y2 माइनस y1। इसी प्रकार PD समांतर है y अक्ष के, इसलिए रेखा PD पर स्थित किसी भी बिंदु का x निर्देशांक बराबर होगा, यानी कि x इक्वल टू x1 प्लस m अपॉन m प्लस n इंटू x2 माइनस x1। तो दोस्तों ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 माइनस x1 अपॉन m प्लस n। और इसी प्रकार y क्या आ जाएगा, m प्लस n इंटू y1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 अपॉन m प्लस n। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो mx1 से mx1 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, mx2 प्लस nx1 और बटे में है m प्लस n। इसी प्रकार y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो दोस्तों ये है निर्देशांक बिंदु P के, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, A 1,-2, B 4,7। फाइंड Pxy इफ P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। और इसका सेकंड पार्ट है P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो पहला पार्ट करते हैं। दोस्तों पहले पार्ट में हमें 2 बिंदु दिए गए हैं A और B, m अनुपात n दिया गया है 1:2 और इंटरनल डिवीजन है, और हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। ये बिंदु A है 1,-2, ये B है 4,7, ठीक है। और ये इंटरनल डिवीजन है, इसलिए बिंदु P A और B के मध्य स्थित होगा। मान लीजिए यहाँ पर कहीं स्थित है, ठीक है। और m अनुपात n कितना है, 1:2। अब P के निर्देशांक निकालने के लिए इंटरनल डिवीजन का सूत्र लगाएंगे। तो क्या था वो सूत्र, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी कि 1:4 प्लस 2:1 अपॉन 1+2, ये हो गया 4 + 2 अपॉन 3 यानी कि 2। इसी प्रकार y निकाल लेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 1:7 प्लस 2:-2 अपॉन 1+2, और ये आ गया 7 - 4 अपॉन 3 इक्वल टू 1।
तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दोस्तों ये सवाल का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, m/n दिया गया है 2:3, और ये जो डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, और हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, बिंदु A हो गया 1,-2, बिंदु B हो गया 4,7। ठीक है दोस्तों, ये जो डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, इसलिए बिंदु P या तो B के राइट साइड में होगा या फिर A के लेफ्ट साइड में होगा। हमें दिया गया है PA/PB = 2/3। ठीक है दोस्तों, इस रेशियो से हम देख के ये बता सकते हैं कि PA की जो वैल्यू है वो PB से कम होगी, क्योंकि PA/PB जो है वो 2/3 है, PA के करस्पॉन्डिंग 2 है और PB के करस्पॉन्डिंग 3 है। ठीक है, यानी PA जो है PB से कम होगी, और ये तभी संभव है जब P जो होगा वो A के लेफ्ट में स्थित हो, क्योंकि अगर P B के राइट में स्थित होगा तो PA की वैल्यू PB से बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस रेशियो के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि PA की वैल्यू PB से छोटी होनी चाहिए, अतः P जो होगा वो A के लेफ्ट में स्थित होगा। ठीक है, ये आ गए P के निर्देशांक। दोस्तों अब करते हैं अगला एग्जाम्पल। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग 1,3 and 2,7 divided by 3x + y = 9। दोस्तों हमें दो बिंदु दिए गए हैं 1,3, ठीक है, और दूसरा दिया गया है 2,7, और एक इक्वेशन दी गई है 3x + y = 9। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये पूछा गया है हमसे कि जो ये लाइन है 3x + y = 9 AB को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं बिंदु P पर काट रही हैं एक दूसरे को, और ये m/n में विभाजित कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लगाते हैं इसमें आंतरिक विभाजन का सूत्र। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा 2m + n अपॉन m + n, और y क्या हो जाएगा हमारा 7m + 3n अपॉन m + n। तो दोस्तों ये आ गए बिंदु P के निर्देशांक, और हम देख सकते हैं कि बिंदु P जो है वो इस रेखा पर स्थित है, तो इसे संतुष्ट करेगा। यानी कि हम ये जो P के निर्देशांक हैं अगर इसको इस लाइन में पुट कर दें तो ये इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों पुट करते हैं 3x की जगह पुट कर दिया 2m + n अपॉन m + n प्लस y की जगह पुट कर दिया 7m + 3n अपॉन m + n = 9। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 6m + 3n + 7m + 3n = 9m + 9n। ठीक है, ये हो गया 13m + 6n = 9m + 9n, और इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4m = 3n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m/n = 3/4, और यही हमें निकालना था। तो हमारा आंसर आ गया m/n = 3/4। दोस्तों अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,5 and 1,2 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये पॉइंट है A 4,5,
ये पॉइंट है P 1,2, ठीक है। और हमें बताना है कि x एक्सिस इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। B को हम और आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, और हम देखते हैं कि ये x अक्ष को बिंदु P पर काटती है। बिंदु P का y निर्देशांक तो 0 ही होगा क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु P AB के बाहर स्थित है, इसलिए ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो हम अब एक्सटर्नल डिवीजन का सूत्र लगाते हैं। तो क्या था सूत्र वो, y = my2 - ny1 अपॉन m - n। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस n, y1 कितना है 5 अपॉन m - n। यहाँ से आ जाएगा 2m - 5n = 0, यानी कि m/n कितना आ गया 5/2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि y अक्ष इस रेखा को किस अनुपात में काटती है। तो ये y अक्ष है, मान लीजिए ये बिंदु Q है, और हम जानते हैं कि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, तो Q के निर्देशांक 0, y हो जाएंगे, ठीक है। और बिंदु Q जो है AB के बाहर स्थित है, अतः ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अब हम सूत्र लगाते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का, x = mx2 - nx1 अपॉन m - n। x की वैल्यू 0 है Q के लिए, 0 = m, x2 कितना है 1 माइनस n गुणा x1 कितना है 4 अपॉन m - n। यहाँ से आ जाएगा m - 4n = 0, यानी कि m/n = 4/1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अगला सवाल। इफ द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 4 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4 टेकन बी ए पैरेललोग्राम so that x1 - x2 plus x3 - x4 = 0 and y1 - y2 plus y3 - y4 = 0। यानी कि हमें 4 बिंदु दिए गए हैं A B C D, और ये दिया गया है कि A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें प्रूव करना है x1 - x2 plus x3 - x4 = 0 और y1 - y2 plus y3 - y4 = 0, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं, यानी कि OD = OB होगा और OA = OC होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं O जो है AC का मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है, ठीक है। हमें A B C D चारों के निर्देशांक पता है, ठीक है दोस्तों। O AC का मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 + x3/2, ठीक है, कोमा y1 + y3/2। और दोस्तों O जो है BD का भी मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x2 + x4/2 और y2 + y4/2। दोस्तों अब देखो बिंदु तो O ही है, एक ही है, लेकिन उसके निर्देशांक 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों निर्देशांक है बराबर है, तो इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं, ठीक है। अगले पेज पे, यानी कि x1 + x3/2 जो होगा वो x2 + x4/2 के बराबर होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x1 - x2 + x3 - x4 = 0, और ये हमको दोस्तों प्रूव करना था,
ये पहला पार्ट है। और दोस्तों अब हम करते हैं इसके y निर्देशांकों की तुलना, यानी कि y1 प्लस y3 y2 इक्वल टू y2 प्लस y4 y2। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y4 इक्वल टू 0, जो कि हमको प्रूव करना था। ये दोनों हमको दोस्तों प्रूव करने थे, जो कि हमने कर दिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो मैंने आपसे मेरी पिछली वीडियो में पूछा था। ठीक है, इफ द पॉइंट x, y बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस बी, b माइनस ए एंड a माइनस बी, a प्लस बी, देन प्रूव bx इक्वल टू ay। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला बिंदु है a प्लस बी, b माइनस ए। दूसरा बिंदु है a माइनस बी, a प्लस बी। और एक बिंदु है P x, y, और हमें दिया गया है PA इक्वल टू PB। ठीक है, PA इक्वल टू PB। दोस्तों PA क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस a प्लस बी का स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू PB क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस बी का स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by प्लस 2ay माइनस 2ab। और इसी तरह यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2by प्लस 2ab। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया, माइनस 2x से माइनस 2x गया, प्लस 2ab से माइनस 2ab गया, माइनस 2ab से प्लस 2ab गया। ठीक है, माइनस 2by से माइनस 2by गया। अब क्या बच गया, माइनस 2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू 2bx माइनस 2ay। ठीक है, यानी कि 4bx इज इक्वल टू 4ay, यानी कि bx इज इक्वल टू ay। और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल हुज मिड पॉइंट्स ऑफ एजेज आर 3,1, 5,6 एंड -3,2। ठीक है दोस्तों, आप इसको कीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में बताऊंगा।